रुपये जो बचे हैं ना उनके हम केले ले लेते हैं। तो केले आप रास्ते में ना मोटरसाइकिल पे खाते चलेंगे घर को। वहाँ जब उन्होंने कहा जालमो ने भाई 130 रुपये के केले दिए हैं हमने। 130 रुपये के मेरे बेटे ने कहा भाई 130 रुपये तो मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास ना मेरे अब्बू ने पैसे दिए हैं 60,000 रुपये। उन्होंने 5,000 का नोट दिया। उन्होंने वो पैसे देख लिए ज़्यादा भाई इनके पास तो पैसे हैं। 2 किलो का बट्टा पकड़ के ना कंधे से तो वो आंख पे मार दिया। दुनिया भर से देखती आंखें सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। पायनियर वर्ल्ड न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अवैज। नाज़रीन, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। एक इंसान का कत्ल बेशक पूरी इंसानियत का कत्ल है। आज मैं एक ऐसे घराने के साथ मौजूद हूं जिनके नाहक एक नहीं बल्कि दो सगे बेटों को अवामुन नास के बीच रोड के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ उनके लवाकिन मौजूद हैं। आज हम इनसे बातें भी करते हैं, इनसे जानते भी हैं कि सारा मामला, ये सारा वकूआ कैसे पेश आया। लेकिन सबसे बड़ी दुख और अफसोस की बात यह है कि जब अवामुन नास के बीच उन दो जवानों को बेदर्दी के साथ, बेईमाना बल्ले के साथ तशद्दुद किया गया, तब उनको बचाने वाला वहां पर कोई भी ना था। अवामुन नास के बीच दो जवानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं होती कि उन बंदों को रोककर इन नौजवानों के ऊपर जो तशद्दुद हो रहा है इसको रोक सकें। मेरे साथ उन जवानों की वालदा मौजूद है। आए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं इन्हीं की जुबानी। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, सबसे पहले बड़े दुख और अफसोस की बात है कि आपके दो बच्चों को नाहक कत्ल कर दिया जाता है। तो आप ये बताएं कि जब आपको ये पता लगता है कि ये सारा मामला पेश कैसे आया है, तो तब आपको ये मामला कैसे पता चलता है और कितनी देर बाद पता चलता है? मेरे बच्चे गए थे ना यहाँ से 1 बजे गए लाहौर दूध देने। फिर वहां से वापसी में आए हैं ना तो अपने बच्चों के लिए फल ले रहे थे। तो ये ना मैं 3 बजे मैं ना पता लगा कि अब्बू के पास पहुंच गए। वहां से वापसी में आए, अब्बू ने उन्हें 1500 रुपये दिए। अगर 1000 रुपये अपनी अम्मी को दे देना तो 500 रुपये बेटा आप तुम रास्ते में कोई चीज खा लेना। उन्होंने आपने तो चीज कोई खाई नहीं। उन्होंने कहा राशिद ने, यार मेरे बच्चे ने सेब बहुत मांगते हैं यार, आज अब्बू ने हमें 500 रुपये दिए हैं, हम सेब ले चलते हैं। कहने लगे 400 के उन्होंने सेब ले लिए। बच्चे वहां पे 100 रुपये उनके पास। कहने लगा वो छोटा वाजिद भाई 100 रुपये जो बचे हैं ना उनके हम केले ले लेते हैं। तो केले आप रास्ते में ना मोटरसाइकिल पे खाते चलेंगे घर को। वहाँ जब उन्होंने कहा जालमो ने भाई 130 रुपये के केले दिए हैं हमने। 130 रुपये के मेरे बेटे ने कहा भाई 130 रुपये तो मेरे पास खुले नहीं है। मेरे पास ना मेरे अब्बू ने पैसे दिए हैं 60,000 रुपये। उन्होंने 5,000 का नोट दिया। उन्होंने वो पैसे देख लिए ज़्यादा भाई इनके पास तो पैसे हैं। उन्होंने मेरे बेटे ने कहा अगर भाई मैं कल दे जाऊंगा जब आऊँगा। उन्होंने दूसरे भाई ने कहा चल भाई तू कल दे जाना। भाई ने दूसरे ने कहा तो उसने कहा ये तेरा साला लगता है, तो इसके पास हो अब ले पैसे अब लेने हैं, क्यों दे हम कल की धार। मेरे बेटे ने कहा भाई गाल ना कर, तू मेरे पे 100 रुपये भी रख ले और केले भी रख ले। उसने कहा तो वहाँ ने जैसे मेरे बच्चे चलने लगे 2 किलो का बट्टा पकड़ के ना कंधे से तो वो आंख पे मार दिया। वो आंख पे राशिद के लग गया, वो बेहोश हो गया। तो मेरा बेटा जो वाजिद था उन्हें संभालने लगा। वो पीछे से आया बल्ले वाला, उसने उसके सिर में बल्ला मार दिया। माँ जी, आपको जो ये अभी तक पता नहीं चला कि वो जिसने बल्ले के वार के साथ उन पर तशद्दुद किया वो बंदा कौन था? कोई पता नहीं अभी तक। तो जब पकड़ा जाएगा, जब कोई हुकूमत हमें इंसाफ दिलाएगी, जब हमें पता लगेगा कौन था वो। तो जो फ्रूट वाला था वो क्या कानून की गिरफ्त में आ चुका है या अभी तक उसे भी नहीं पकड़ा? भाई एक पकड़वाया था इनने मौके पे, दूसरे कोई अभी तक नहीं आए। जब जो मौके पे पकड़ा हुआ है वही है अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। जब इंसाफ मिलेगा, जब पता लगेगा कि हमारे साथ क्या होता है। नाज़रीन, इस माँ का ये कहना था कि सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की खातर
30 रुपए की खातर 2 जानों का माली और जानी नुकसान यहाँ पर इतना हो चुका है कि एक भाई शादीशुदा था और एक भाई अभी कवारा था। इस माँ का ये कहना है कि मेरे बच्चों के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह 50 से 60 हजार रुपए था। वहां पर जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि उन्होंने पैसे नहीं दिए, इस मामले पर बहस हुई या इस मामले पर लड़ाई हुई, ये माँ की जुबानी आपने सुना कि ये बता रही है कि मेरे बच्चों के पास तो 60 हजार रुपए था। सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की खातर उस बंदे ने इन पर वार किया। पहले आंख पर वार किया, फिर अपने दोस्तों को बुला पर उन पर बेईमाना तशद्दुद करता रहा। इंसानियत दम तोड़ देती है यहाँ पर आकर। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है कि अगर आज के दौर में 30 रुपए की खातर 2 जानों का नुकसान हो सकता है, तो कल को किसी भी माँ का, किसी भी बहन का, किसी भी भाई का इस तरह नुकसान हो सकता है। अगर 30 रुपए की खातर इस तरह जाने जाएंगी तो पीछे बताएं इस मुल्क में, इस हुकूमत में, इस हुकूमत पाकिस्तान में क्या रह जाता है। मेरे साथ उस जवान, जो नौजवान कत्ल हुए हैं, उनकी इकलौती बहन मौजूद है, जिस इकलौती बहन के इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 भाई हैं और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेरे साथ वो बहन मौजूद है। आए इससे सुनते हैं इसकी दर्द भरी कहानी कि ये किस हाल में है और ये अपने भाइयों को लेकर किस तरह अपनी ये मामला सारा फेस कर रही है। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपको भी मेरी बहन, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह पाक आपको सब्र अता करे, आपके भाइयों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। आप ये बताएं कि जब ये सारा वाकया पेश आया तब आप कहाँ थी और आपको कैसे पता चला? हम घर थे, भाई ऊपर था और भाई के पास फोन आया। हम ट्यूशन पढ़ रहे थे। भाई कह रहा था, भाई के पास फोन आया और हम ट्यूशन पढ़ रहे थे। वो भाई ऊपर था। उसने भाजी से कहा कि भाइयों को किसी ने मारकर वहां पटक दिया हुआ है। हम डर गए बहुत ज्यादा। और फिर भाई जो थे ना, जो भाई काशिफ, वो खेलने गए हुए थे। मैं वहां गई कब्रिस्तान में। मैंने कि भाई को किसी ने मार कर पटक दिया है। भाई बहुत ज्यादा रो रहा है। और मैं गई, मैं वहां बेहोश हो गई। भाई मुझे घर लेकर आए और वो गए चले। हमें आप वहां पर बेहोश होगी मौका पर? जी, वो मौका पर बेहोश हो गए। बाजी मुझे उठा कर लाई है। भाई चले गए। हमें नहीं बताया कि कहाँ है मेरे भाई, कैसे हैं, कुछ नहीं पता चला हमें। हमने कहा प्लीज हमें अस्पताल ले चलो, हमने अपने भाई को देखना है, मुझे अपने भाई को देखना है। मुझे कोई भी नहीं लेकर गया। हम सबके हाथ पांव पकड़ते रहे पर हमें कोई भी नहीं लेकर गया अस्पताल। भाई का फोन आता है, हम कहते हैं भाई कैसा है? कहता है सही है। अब तो बोल भी रहा है, नाम भी बता रहा है, खा भी रहा है। हमें यकीन नहीं था कि हमारा भाई खा रहा है। आपका एक भाई सुनने में आता है कि मौका पर जाम बहक हो गया और एक को अस्पताल लेकर जाया गया। दोनों को अस्पताल लेकर। दोनों मौके पर जिंदा थे? हमें क्या पता, हमने नहीं देखे कैसे थे कैसे नहीं थे। बस हमें ये बताया गया है कि वाजिद को होश आया है, उसने नाम भी बताया है, उसने खाया भी है। फिर हमें नहीं बताया। फिर वो बस नहीं, यहाँ उसकी खून की उल्टी आई? खून की उल्टी आई तो उसकी जान निकल गई। मरियम नवाज वजीर आला साहिबा से क्या चाहती हैं, आला हुकाम से क्या चाहती हैं, आईजी पंजाब साहब से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं ये अपील करना चाहती हूँ मरियम नवाज से कि भाई हमारी गरीबों की मदद करे। हमने खून का बदला खून चाहिए। तो ये मेरे जेड़े बच्चे यतीम हुए हैं, इनका कोई सहारा बने। आपका जो बच्चा, उसमें एक शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे भी थे? हाँ, 4 बच्चे थे उनके, जो शादीशुदा था, तो एक मेरा कवारा था।